Haryana Chief Minister Naib Singh Saini on Wednesday inaugurated and laid the foundation stone for 6 major development projects in Coastal Assembly constituency. The inaugurations included a Rs 20.53 crore 33 kV substation and Moka village, the Dawana Madola Road, a primary health center in Podwas Ahir and a senior secondary school building in Lilot. Additionally, the foundation stones were laid for 2 connecting roads, Gurgot Tumbaheri and Musepur Haluhera, costing Rs 2.51 crore. आज आप लोगों के बीच में इस कोसली विधानसभा की सरदारी के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। हमारे अनिल जी यादव जी ने अपना मांग पत्र ये बीच रखा है और आप सबकी जो भावनाएं हैं इस मांग पत्र के अंदर उन्होंने एक एक गांव की इसके बीच में रखी है। ये बहुत बड़ा मांग पत्र इन्होंने दिया है, परंतु उसमें से इन्होंने कुछ मांगे वो पड़ी थी। मैं यहाँ पर कुछ जो विकास कार्य हैं उनको गति देने के लिए अगर जो गांव नठेड़ा में और सुरखपुर में जो सब हेल्थ सेंटर के निर्माण की बात हमारे अनिल जी ने कही है, वहां पर जो ही हमें पंचायती भूमि उपलब्ध होगी तो इन दोनों जगह पर नठेड़ा में भी और सुरखपुर में भी एक सब हेल्थ सेंटर का निर्माण वहां कराया जाएगा। इसके लिए आज मैं ये घोषणा करता हूं। और इसी प्रकार से जो लीलोगढ़, गुडियाणी तथा रतनथन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन के निर्माण की बात कही गई है, वो भी वहां पर इन गांवों के अंदर पंचायती भूमि जो ही मिलेगी उनको भी पूरा करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। गांव मोतला कला में जल घर के निर्माण की बात की है, उसको भी जल घर वहां बनवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। जाटू सना में जो कॉलेज बन रहा है उसको भी शीघ्र बनवाने का काम गति से ये हमारी सरकार करेगी। बोरथल डिस्ट्रीब्यूटरी का जीर्णोद्धार कराया जाएगा, जिसकी बात अभी हमारे विधायक महोदय ने रखी है। हमारे अनिल जी ने जो बढ़ंगी माइनर और नया गांव माइनर के पुनर्निर्माण की बात कही गई है, इसका भी पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। गांव बालावास के अंदर माइनर पर गांव नागल से देहलावास के रास्ते पर पुलिया बनाने की बात कही गई है, उसको भी बनाने का काम वो जल्दी किया जाएगा, उसकी भी हम घोषणा करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू नहर पर गांव लुहाना से खालोटा जाने वाले रास्ते पर उसके ऊपर भी पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। और गांव पहलावास, पहराजवास और सुम्मा खेड़ा, रतनथन तथा लीलोड़ में जल भराव की जो समस्या, खेतों के अंदर जो पानी भरता है, इसकी समस्या की बात कही गई है। इस जल भराव की समस्या का भी समाधान करने का काम करवाया जाएगा, इसकी भी हम घोषणा करते हैं। और जो नए उपमंडल जो बनाने की डहीना के अंदर सब डिवीजन बनाने की बात कही गई है, एक हमने कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी के अंदर इसको भेज करके ये जो इसकी पूरा का क्राइटेरिया पूरा होगा तो इसको भी उपमंडल और सब डिवीजन बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और कोसली में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसको भी तेज गति से उसका काम करके पूरा करवाने का काम वो किया जाएगा। और कोसली विधानसभा के अंदर जितनी भी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उनके नवीनीकरण के लिए मैं 10 करोड़ रुपया वो देने की घोषणा करता हूं। और जो मंडी बोर्ड की सड़कें हैं उनके नवीनीकरण के लिए मैं 5 करोड़ रुपया देने की मैं घोषणा करता हूं। और हमारे जो कोसली विधानसभा के अंदर स्कूल है उन स्कूलों के भाइयों नव निर्माण के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए भी मैं 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। और कोसली के अन्य विकास कार्यों के लिए भी अलग से 5 करोड़ रुपया और देने की मैं घोषणा करता हूं। आप लोग इतनी संख्या के अंदर यहाँ आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने
जो ये तीसरे टर्म की सरकार बनाने का काम किया है। और भाइयों, तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार बनी है। मैं आज आप लोगों को ये कोसली की सरदारी को ये विश्वास दिलाता हूं कि इस विकास में ये हरियाणा की सरकार, जो आपकी सरकार है, ये कोई कमी नहीं छोड़ेगी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। गति से हम कामों को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। Chief Minister Naib Singh Saini announced ₹25 crore for development at the Coastal Assembly, including ₹10 crore for PWT road renovations, ₹5 crore for Mandi Board roads, ₹5 crore for school renovations and ₹5 crore for other development works. Highlighting the PJP's achievements, Saini credited former PM Atal Bihari Vajpayee for prioritizing rural development, emphasizing that the PJP government has spent ₹896 crore on the region's progress over the last decade, compared to ₹352 crore during the previous Congress government. He pledged to accelerate development in the government's third term. आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन है। आज ऐसी दो महान आत्माएं, हमारे मदन मोहन मालवीय जी, जिनको महामना की उपाधि, भारत रत्न से जिनको सुशोभित किया गया, और दूसरे हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको भी भारत रत्न से सुशोभित किया गया। ऐसे महान दो व्यक्तियों का जन्मदिन है। इसकी भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमें एक गर्व है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन दिवस के रूप में मनाने का ये हमें अवसर दिया है। आज का दिन ये सुशासन के रूप में भी हम मनाते हैं कि सुशासन में जो लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम ये निरंतर हमारी सरकार कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। मुझे ध्यान में है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, भाइयों, उससे पहले गांव के अंदर कच्ची गलियां होती थी। जैसे अब बरसात पड़ी है, अगर बरसात हो जाती थी, घर के अंदर जाना भी मुश्किल हो जाता था। इस प्रकार का भाइयों हमें समस्याओं से जूझना पड़ता था। परंतु अटल जी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनते उन्होंने सबसे पहले कलम उठा करके एक निर्णय किया कि इस बजट का 60% पैसा वो ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर खर्च होगा। और देखते देखते इन वर्षों के अंदर गांव की तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच ने किया है, जिसको हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। आज मेरा ये गर्व है कि ऐसी इस वीर भूमि के ऊपर आने का मुझे अवसर मिला है। ये कोसली की भूमि, भाइयों, आप लोगों के बीच में आकर के मुझे खुशी हो रही है। जिस भूमि से देश की रक्षा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, ऐसी सैनिकों की ये भूमि, ये कोसली की वीर भूमि, इसको मैं नमन करता हूं, इसको प्रणाम करता हूं। आज मेरा ये मौका मिला है कि आप सबका मैं धन्यवाद करने के लिए यहां आया हूं। यह पावन नगरी, ये पावन नगरी मुकेतपुरी जी के आशीर्वाद और संरक्षण में फल फूल रही है। मैं बाबा मुकेतेश्वर पुरी जी को भी नमन करता हूं और यहां आए हुए मेरे कोसली के सभी बुजुर्ग, मेरी माताएं इतनी संख्या में आई हैं, मेरे युवा साथी,
आप सबको भी मैं दोनों हाथ जोड़ करके अभिवादन करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। इस रैली में हम इस हलके के विकास को और तेजी से तेज गति देने के यहां आगे बढ़ाने का काम इस रैली के माध्यम से वो होगा। मेरा मानना है कि ये विकास वह दीप है जो अंधकार को मिटा करके प्रगति की तरफ गति से ले जाने का काम करेगा। हर कदम पर विकास को आगे बढ़ाना और सशक्त समाज को समृद्ध राष्ट्र की पहचान बनाना, इसी सोच के साथ इस हलके के विकास के लिए हमने आज यहां पर कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है।